जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि शीतला अष्टमी कब है, 1 या 2 अप्रैल। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। शीतला अष्टमी पूजा विधि, महत्व, माता रानी के भोग के लिए क्या बनना चाहिए, इस दिन क्या बनाया जाता है, बासौड़ा के नियम और इस दिन क्या करें क्या न करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बासौड़ा को शीतलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है और यह देवी शीतला को समर्पित एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है। यह हिंदू महीने चैत्र के दौरान कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही तिथियों का अपना अपना अलग अलग महत्व। कुछ सप्तमी की पूजा करते हैं, वहीं कुछ भक्तजन अष्टमी की पूजा करते हैं। यह त्योहार आमतौर पर होली के 8 दिनों के बाद मनाया जाता है, लेकिन यह होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार या सोमवार को उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही कुछ जिलों में हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला माता को शांति और समृद्धि का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि जो जातक इस अष्टमी के दिन विधि विधान से शीतला माता का व्रत करता है, उसे चेचक, फोड़े, फुंसी, बुखार आदि रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बसौड़ा मौसम में बदलाव के दौरान मनाया जाता है और इस प्रकार इस विशेष समय अवधि को गर्मी के मौसम की शुरुआत भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान कई परिवर्तन होते हैं और ऐसे मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सारी बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। देवी शीतला भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और ऐसे संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक कई बीमारियों से बच सकता है। शीतला माता का पूजन अर्चना करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। शीतला माता प्रत्येक इच्छा को पूरा करती हैं। यदि किसी माता बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और यदि वह शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेगी, तो निश्चित रूप से उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी और उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार आप जो चाहते हो वह कामना करके आप यदि पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पहले जान लेते हैं बसौड़ा व्रत की कथा। शीतला अष्टमी या बसौड़ा के शुभ दिन पर भक्त देवी शीतला की कथा पढ़कर उनकी पूजा करते हैं। शीतला माता को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला को समाधान और कारण दोनों के रूप में जाना जाता है। यह चेचक जैसी महामारियों की देवी है। जो भी शीतला के त्योहार से जुड़ी एक कथा में कहा गया है कि शीतला माता एक यज्ञ से आई थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि जब तक वह अपने साथ विशेष दाल रखती है, मतलब उड़द की दाल रखती है, तब तक वह हमेशा मनुष्य द्वारा पूजी जाएंगी। एक बार वह कई अन्य देवताओं के दर्शन कर रही थी और वहां दाल के सभी बीज चेचक के हानिकारक कीटाणुओं में बदल गए और फिर देवी जिस किसी के भी दर्शन करती चेचक और जोर से पीड़ित हो जाती, देवताओं ने उन्हें इन किताबों के साथ पृथ्वी पर आने के लिए कहा। देवी शीतला पृथ्वी पर चली गई, जहां वे पहली बार राजा विराट के राज्य में पहुंची। वहां जाकर माता ने राजा से एक ऐसी जगह की पेशकश की जहां उनकी पूजा की जा सके, क्योंकि राजा भगवान शिव के पक्के भक्त थे। इसलिए उन्होंने माता शीतला को भगवान शिव के ऊपर सर्वोच्च स्थान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शीतला माता क्रोधित और नाराज हो गई और इस तरह लगभग 75 प्रकार के चेचकों को मुक्त कर दिया। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग इस महामारी की चपेट में आए और उनमें से कई की मौत भी हो गई। इस पर राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी मां से क्षमा मांगी, जिसके बाद शीतला माता ने सभी को ठीक कर दिया। इसलिए मान्यता है कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए बसौड़ा का व्रत अवश्य करें और इस दिन बासी भोजन का सेवन करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जानेंगे बासौड़ा कब है और उसकी पूजन
पूजन विधि दोस्तों, बासी खाद्य पदार्थ तो मां दुर्गा और मां पार्वती की अवतार माता शीतला बेहद आकर्षक है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां शीतला एक गधे की सवारी करती हैं और उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में ठंडे पानी से भरा कलश होता है। माता शीतला ने नीम के पत्तों की माला धारण की हुई है और उनके मुख पर विशेष कृपा है। यह अवतार व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है और शीतला अष्टमी से एक रात पहले खाने का सारा सामान तैयार कर लिया जाता है। अगले दिन यानी अष्टमी के दिन महिलाएं माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाते हैं और घर के सभी सदस्य भी वहीं भोजन करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ताजा भोजन करना और गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अब जान लेते हैं शीतला माता की पूजा अर्चना कैसे करते हैं और आपको किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि शीतला माता का पूजन कभी भी गर्म भोजन से नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको एक दिन पहले ही भोजन उनके लिए तैयार कर लेना चाहिए। और भोजन में दही का उपयोग किया जाता है, चावल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खीर, पूरी और नमकीन और मीठे बड़े भजिए बनाए जाते हैं तथा नमकीन में मीठे शक्कर पारे भी बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो शीतला माता के पूजन करने की थाली होगी, जैसे हम आरती की थाली कहते हैं, वह भी एक दिन पहले ही सजा करके तैयार करके आपको रख लेनी चाहिए तथा अगले दिन जिस दिन आपको शीतला माता का पूजन करना है, आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल से स्नान करना है और शीतला माता का पूजन किया जाता है। उस दिन गैस का चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है या अग्नि प्रज्वलित घर में नहीं की जाती है और उस दिन केवल शीतल जल से ही स्नान किया जाता है। उस दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए तथा शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करके और जो सुहागिन माताएं बहनें होते हैं उन्हें 16 श्रृंगार करके और चुनरी वस्त्र धारण करके शीतला माता के मंदिर में जाकर के उनको सबसे पहले ठंडा जल चढ़ाया जाता है। ठंडा जल चढ़ाने के बाद में शीतला माता को कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। चंदन भी शीतला माता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद शीतला माता को वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र में आप साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि साड़ी या ब्लाउज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कलावा या रक्षा सूत्र भी शीतला माता को अर्पण कर सकते हैं और शीतला माता को दही का स्नान भी कराया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और उसके बाद शीतला माता को सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि वस्तुएं चढ़ाई जाती है। पुष्प माला शीतला माता को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद शीतला माता के सामने बिना जला दीपक रखना चाहिए और बाती भी उनके सामने बिना जली हुई रखनी चाहिए। इस प्रकार उनके सामने धूप दीप रखने के पश्चात उनके सामने नैवेद्य रखना चाहिए। नैवेद्य जब रखा जाए तो उसको भी आप किसी पात्र में रखें या पत्तल में रखें। फिर किसी पेपर के ऊपर आपको नैवेद्य आपको रखना चाहिए। नीचे कभी भी शीतला माता को भोग नहीं लगाना चाहिए और भोग में जो सामग्री आपने एक दिन पहले तैयार की है वह सारी सामग्री आपको रखना चाहिए। उसके बाद आपको शीतला माता के आगे जल आपको घुमाना है और उसके बाद आप शीतला माता को पान, इलायची, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। उसके पश्चात आप अरतु फल चढ़ाएं। जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, जैसे पपीता, अनार, केला या अन्य कोई भी फल जो आपके पास उपलब्ध हो, नारियल को ऊपर रख करके अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार शीतला माता का पूजा अर्चना आप करें और उसके बाद ठंडे दीपक से ही उनकी आरती करें। जल के पात्र से आरती भी आप कर सकते हैं। फिर शीतला माता से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, मेरे परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना। हमारे घर में कोई भी बीमारी ना आए, कोई आपदा ना आए, कोई महामारी ना आए, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और अपने मन की मुराद शीतला माता के सामने जरूर बोलिएगा। उसके बाद आप हल्दी चावल का घोल तैयार करके हाथ के निशान शीतला माता के मंदिर के द्वार पर या मंदिर के अंदर आपको लगा देना चाहिए। फिर इस हल्दी के माध्यम से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पीठ हल्दी के निशान आपको लगा देना चाहिए।
इस प्रकार आपको शीतला माता का पूजा अर्चना करना है। और दोस्तों, इस बार शीतला अष्टमी कब पड़ रही है? शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 1 अप्रैल को रात को 9:09 से शुरू होगा और अगले दिन 2 अप्रैल को रात को 8:08 तक रहने वाला है। उदय तिथि का भान रखते हुए आपको 2 अप्रैल को ही शीतला माता की पूजा करनी है। सुबह 6:10 से लेकर 6:40 का समय, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही पूजा करने का विधान आता है। यह संभव नहीं हो तो दोपहर तक कभी भी कीजिए। धूप कड़ी होने के पहले पहले आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कहते, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो। आप ठंडी ठंडी भी रहो और ठंड ठंड में ही पूजा करने का विधान होता है। जिस दिन शीतला माता का पूजा अर्चन करते हैं उस दिन आपको व्रत भी रखना चाहिए। आप सप्तमी का पूजन करते हैं तो आपको सप्तमी का व्रत करना चाहिए। यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो आपको अष्टमी का व्रत करना चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए। शीतला माता के पूजन वाले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। और जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर कुछ मांगने आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाइए। आप उसको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। दोस्तों, नियम के पत्ते अनिवार्य रूप से शीतला माता को चढ़ाने चाहिए। इस विधि विधान से आप माता शीतला का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और कोई भी महामारी आपके घर नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा सच्चे दिल से। कहना है शीतला माता की जय जयकारा। इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही वीडियो को विराम देते हैं।